आज इस लाखन पासी के जन्मदिवस पर हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। अभी मैं जो यहाँ का ये उपवन है इसकी चर्चा करूँगा, लेकिन इससे पहले कुछ चर्चा जो आपके समाज की बातें हो रही थी, मैं भी इसमें सम्मिलित था और मेरा भी सौभाग्य रहा है कि जहाँ से मैं उन्नाव भगवान नगर जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ पर इस समाज के लोग बहुत रहते हैं। और एक हमारे बाबा हुआ करते थे, उनका नाम बाबा दीन था। आज मैं उनको भी याद करता हूँ, आपके ही समाज के थे। मुझे उनकी गोद में खेलने का भी अवसर प्राप्त हुआ, तो मैं उनको भी आज के दिन याद करता हूँ। और जो 15 साल से हमारा निरंतर क्षेत्र बना हुआ है, कालवीन कॉलेज और निषादगंज भी जुड़ गया है, वहाँ पर भी आपके समाज के बहुत सारे लोग आते हैं, उनसे मेरा मिलना जुलना होता है और उनका अथाह प्रेम अथाह आशीर्वाद मुझे सदैव प्राप्त रहता है। आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए और हम लोग देख रहे हैं, जो लोग पुराने यहाँ पे आते रहे होंगे उन्होंने देखा होगा 2016 में उस समय के तत्कालीन महापौर आदरणीय दिनेश शर्मा जी ने यहाँ के लिए 3 उपवन और एक बगल में मंदिर है जो खाटू श्याम बाबा मंदिर के नाम से जाना जाता है, उन जगहों को चिन्हित किया था। उस समय पर ये जगह बालुओं के ढेर से लटपट थी, जंगल हुआ करता था और बहुत सारी परेशानियां यहाँ पर होती थी। आदरणीय डॉक्टर साहब की मंशा थी कि यहाँ पर सभी समाज के लोगों को एक एक ऐसा स्थान मिले जिससे कि वो अपने कला को, अपनी संस्कृति को और अपने समाज के लोगों को एकत्र कर उनके विचार विमर्श कर उनके महापुरुषों के बारे में और इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम कर सकें। उस समय हम लोगों ने अवस्थापना निधि से 15 लाख रुपए स्मृति उपवन आदरणीय लखनापासी जी, 10 लाख रुपया महर्षि वाल्मीकि कल्याण संस्था को, इसके अलावा 10 लाख रुपए खाटू श्याम मंदिर गेट निर्माण के लिए। और जहां पर आप बैठे हैं दाहिने हाथ पर एक मैदान देख रहे हैं, ये पंडित गोविंद बल्लभ सांस्कृतिक मंच यहाँ पर बनाया गया। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने तो सारी सरकारों में काम किया और यहाँ की स्थिति भी देखी, बड़े बड़े जंगल और सांप हुआ करते थे। पिछली सरकार जब आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, यहाँ पर इसको सजाने और संवारने का काम प्रारंभ हुआ और हम लोगों की जो मंशा है उसको लगातार ना पूरा होने का काम एक यहाँ के अभियंता थे, अधिशासी अभियंता थे रूप सिंह यादव जी, जो वर्तमान समय में शायद जेल में हैं, उन्होंने इस खेल को बिगाड़ने का काम किया। लेकिन मैं सराहना करूँगा उन लोगों की जो वल्लभ भाई उपवन बगल में आप देख रहे हैं, ये लगातार अपना कार्यक्रम, सरकार कोई भी हो, ये निरंतर अपने प्रयासों से ये लड़ते हैं, झगड़ते हैं और संगठित होकर। इनके यहाँ भी 2 संगठन हैं, एक छोटी धोती बोला जाता है, एक बड़ी धोती बोला जाता है, और ये बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं। मेरा कहने का आशय सिर्फ इतना है कि जब आप सारे संगठन सम्मिलित होंगे और उस संगठन में राजनीति कतई नहीं होगी, तब यहाँ पर आप अवश्य सफल होंगे और 100% सफल होंगे। यहाँ पर आदरणीय दादी जी ने बहुत वृद्ध थी, उनसे लगातार मेरी बात होती थी। तत्कालीन महामंत्री जी हमारे बगल में बैठे हुए हैं, आपसे भी हमारी वार्ता होती थी और उन्होंने बड़े बड़े कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए। मैं पुनः आपको यह याद दिलाना चाहता हूँ कि जब हमारी सरकार यहाँ पर बनी तो यहाँ पर बड़े बड़े दिग्गजों का जमावड़ा हुआ था, याद होगा आप लोगों को, बहुत बहुत दिग्गज, बड़े बड़े दिग्गज। आज मुझे खुशी है आपके समाज के लोग हर जगह अपना प्रतिभाग कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, कहीं भी क्षेत्र में वो लोग अपना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और बहुत अच्छे नंबर से, बहुत अच्छे मार्क्स से, अगर आप हाई स्कूल इंटर के रिजल्ट को देखेंगे उनमें भी उनका स्थान आ रहा है। लेकिन उसके पहले क्या हम इस बात का चिंतन हमें अवश्य करना चाहिए। अगर हम ज़मीन से जुड़े हुई चीज़ों को देखते हैं, ज़मीन पर चीज़ों को देखते हैं, तो हम कभी न कभी ये अगर महसूस करते हैं कि समाज की उपेक्षा जितनी की गई वो सबके सामने। आपने भी देखा
अब आप लोगों ने संगठन के माध्यम से या इसके पहले आप लोग संगठन के माध्यम से लड़ने का आप कार्य कर रहे हैं और उसमें आपने कहीं ना कहीं सफलता भी पाई है। लेकिन मैं बहुत छोटी छोटी बातों को, चूँकि मैं बहुत बड़ा नेता नहीं हूँ, मैं अपने अनुभव से बहुत सारी चीज़ों को आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ कि हम लोग आते हैं, मंच पर बैठते हैं, मंच के पीछे बैठते हैं, मंच के आगे बैठते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं, सुनने के बाद उस पर बहुत सारे निष्कर्ष निकालते हैं। इन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने ये नहीं किया, ये होते तो वो हो जाता, वो होते तो ये हो जाता। जो भी सरकारें हैं, बहुत सारी सरकार आई, बहुत सारी सरकारें गई। मैं ये मानने को कतई तैयार नहीं कि सब सरकारों ने सब खराब योजनाएं ही चलाई। बहुत सारी सरकारों ने, वर्तमान सरकार ने भी बहुत सारी योजनाएं चलाई और उन योजनाओं का लाभ आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। क्या अगर मैं जानना चाहूँ कि इतने सम्मानित लोग यहाँ बैठे हैं, मैं किसी पर प्रश्न नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्या यह बताएंगे कि कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने समाज के 50 व्यक्ति को पेंशन दिलाने का काम किया हो? क्या किसी ने 50 आर्थिक लोगों को अन्य मदद देने का काम किया हो? हमारे बहुत सारे अधिवक्ता बंधु बैठे हैं यहाँ पर, बहुत सारी समस्याओं को हम लोगों को झेलना पड़ता है। प्रधान जी भी बैठे थे, अभी वार्ता कर रहे थे। आज की स्थिति, सरकार में जो बैठे लोग हैं, जो आदरणीय मुख्यमंत्री हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, बहुत सारी योजनाएं चलाते हैं, उसके नीचे बहुत सारे अधिकारी होते हैं, उसके बाद सबसे बड़े आजकल तो होते हैं लेखपाल, उनको तो हम सबसे बड़ा अधिकारी समझते हैं। लेखपालों की स्थिति क्या है? किसी से छुपी नहीं है। अधिवक्ता बंधु हमारे बैठे हैं, एक लेखपाल किसी का जाति, आय, निवास प्रमाण पत्र हम लोग आसानी से लिख देते हैं, वो चाहे पार्षद हो चाहे प्रधान हो। आय, जाति, निवास जब हम लोग लिखने का काम करते हैं तो अगर आपके समाज का व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, शोषित व्यक्ति जब उस लेखपाल के पास पहुंचता है, पहले तो ऑनलाइन उससे 10, 20, 50 रुपये सुविधा ले ली जाती है। ठीक है, कोई बात नहीं, उसने अपना व्यवस्था की और उसने 50 रुपये दे दिए। पार्षद जी ने लिख दिया, विधायक जी ने लिख दिया, प्रधान जी ने लिख दिया कि भाई इनकी आय 5000 रुपये है। या किसी भी योजना के लाभ के लिए सबसे आवश्यक है किसी भी व्यक्ति का आय प्रमाण पत्र। वो आय प्रमाण पत्र अगर 55,000 या 54,000 समथिंग अमाउंट है, उसके नीचे होता है, तभी उसको लाभ मिल पाता है।